मैं आपका स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल डिकेडी क्रिएशन पर। फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कॉमन पीजी एंट्रेंस टेस्ट में पूछे जाने वाले कुछ सवाल के बारे में। तो जनरली जैसे कि हमने फ्रेंड पार्ट 1 में उसको ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके थे। अभी हम पार्ट 2 में सेम चीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे, जहाँ पर 25 क्वेश्चन पर छोड़ा था, फिर 25 क्वेश्चन से शुरू करके उसको आगे बढ़ाते जाएंगे। तो आपको वीडियो में बने रहना है और अपने नोटबुक सबको निकाल कर उसको लिखते रहना है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विथ हुम वुड यू एसोसिएट केव एलिगोरी। तो उसका पहला ऑप्शन है अरिस्टोटल, प्लाटो, हॉब्स एंड माचियावेली। तो उसका सटीक आंसर है प्लाटो। प्लाटो जानते हैं अरिस्टोटल के गुरु थे जिन्होंने द रिपब्लिक बुक लिखा था। व्हाट इज द सेंट्रल एजप्शन ऑफ मॉडर्नाइजेशन थ्योरी। उसका पहला ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस। दूसरा है ऑल सोसाइटी शुड फॉलो द पाथ विच मॉडर्न वेस्टर्न स्टेट हैव अडॉप्टेड इन ऑर्डर टू बिकेम मॉडर्न। तीसरा है ऑल सोसाइटी शुड फॉलो डिफरेंट पाथ टू बिकेम मॉडर्न। फोर्थ नंबर ऑप्शन है ऑल सोसाइटी शुड अडॉप्ट ट्रेडिशनल मोड ऑफ प्रोडक्शन। तो उसका सटीक आंसर होगा ऑल सोसाइटी शुड फॉलो द पाथ विच मॉडर्न वेस्टर्न स्टेट हैव अडॉप्टेड इन ऑर्डर टू बिकेम मॉडर्न। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। द साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बा साप्टा हैज़ नॉट बीन ए सक्सेस बिकॉज ऑफ। पहला दिया है यहाँ पर नैरो एक्सपोर्ट बेस ऑफ कंट्री। दूसरा है लैक ऑफ बायोलेटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तीसरा है पॉलिटिकल सडर। तो जनरली इन तीनों में से कौन सा दो कारण है जिसके कारण साप्टा सक्सेसफुल नहीं हुआ है। तो जनरली पहला होगा 2 और 3 ऑप्शन में दिया है कि 1 2 3 कि 1 2 कि 1 3। तो उसका सटीक आंसर है 1 और 3। तो ये दोनों मुख्यतः कारण है जिसके वजह से साप्टा सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। वो दोनों है नैरो एक्सपोर्ट बेस ऑफ कंट्री और पॉलिटिकल हर्डर्स के कारण साप्टा सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। देन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया हैज़ बीन गिवन द एक्सक्लूसिव राइट ओवर द रिवर्स ऑफ। और यहाँ पर ऑप्शन में दिया है चेनाब, रवि, बीज, इंदु, सतलुज, झेलम। तो आपको इन 6 ऑप्शन में से आपको सटीक चीज़ को चुनना है। तो यहाँ पर क्या होगा मैं आपको ऑप्शन में बता देता हूँ। 1 2 6 करेक्ट होगा कि 2 3 5 करेक्ट होगा कि 1 3 4 करेक्ट होगा कि 1 2 3 करेक्ट होगा। तो उसका सटीक आंसर है 2 3 5। ये तीनों ही करेक्ट है। 2 3 5 में क्या है बीज, देन रबी एंड सतलुज। तो ये तीनों रिवर ही क्या है यहाँ पर हमारे इंडस वाटर ट्रीटी में आते थे, अंतर्गत में आते थे। बा उसको सॉरी एक्सक्लूसिव किया गया था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वल आइडिया ऑफ कम्युनिटी इज। पहला ऑप्शन है ट्रांजेक्शनल, दूसरा है लोकल, तीसरा है एक्सटर्नल, चौथा है इंटरनेशनल। तो उसका सटीक आंसर होगा ट्रांजेक्शनल। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि मार्शल प्लान वाज मींट फॉर। पहला ऑप्शन है रीबिल्डिंग वेस्टर्न यूरोपियन इकोनॉमी। दूसरा है रीबिल्डिंग द इकोनॉमी ऑफ नॉर्थ अमेरिकन कंट्री। तीसरा है बिल्डिंग द इकोनॉमी ऑफ थर्ड वर्ल्ड। और चौथा है बिल्डिंग द इकोनॉमी ऑफ अफ्रीकन कंट्री। तो उसका सटीक आंसर होगा रीबिल्डिंग वेस्टर्न यूरोपियन इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। But in the long run, it would be the interest of all to forget that there is anything like majority or minority in this country, and that in India there is the only one community. Who gave this statement in the Constituent Assembly debate? पहला ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, दूसरा है सरदार पटेल, तीसरा है पंडित नेहरू, चौथा है राजेंद्र प्रसाद। तो उसका सटीक आंसर है सरदार पटेल, जिसको हम आयरन मैन भी कहते हैं। देन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इंडिया हैज़ कलापानी एंड सुस्ता टेरिटोरियल डिस्प्यूट विथ। पहला ऑप्शन है बांग्लादेश, दूसरा है भूटान, तीसरा है म्यांमार और चौथा है नेपाल। तो जनरली ये डिस्प्यूट हमारा नेपाल के साथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। स्टेट ऑटोनॉमी इज चैलेंज्ड इन द पोस्ट वेस्टफेलियन ऑर्डर बिकॉज। पहला ऑप्शन दिया है इन ए मोर इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड national government are forced to engage in extensive multilateral collaboration and cooperation simply to achieve domestic objectives. The second option है by comparison with the heyday of European global empires, the majority of the world population and country in the south are now much less integrated into the global system. तीसरा है state power, nationalism and territorial boundary are upgrowing, not less importance in world politics. चौथा ऑप्शन है कंट्री अपियर एज ऑटोनोमस कंटेनर ऑफ पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी इन दैट फिक्स बॉर्डर सेपरेट द डोमेस्टिक स्फीयर फ्रॉम द वर्ल्ड आउटसाइड। तो उसका सटीक आंसर होगा
इन ए मोर इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड नेशनल गवर्नमेंट आर फोर्स टू एंगेज इन एक्सटेंसिव मल्टीलेटरल कोलाबोरेशन एंड कोऑपरेशन सिंपली टू अचीव डोमेस्टिक ऑब्जेक्टिव। अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, हु एमंग द फॉलोइंग इज द एक्सपोनेंट ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव पीस। तो उसका पहला ऑप्शन है केनिथ बोल्डिंग, जॉन गॉल्टन, तीसरा है एम के गांधी, चौथा है जॉन ड्यू। तो जनरली उसका सटीक आंसर होगा जॉन गॉल्टन। जनरली ये प्रोनाउंसिएशन में व उच्चारण में रॉन्ग हो सकता है, तो आपको देख लेना है उसको, ठीक है। हु एमंग द फॉलोइंग वुड यू एसोसिएट द कॉन्सेप्ट ऑफ टेरनी ऑफ मेजोरिटी। तो उसका पहला ऑप्शन दिया है रूसो, हॉब्स, मिल्स एंड मार्क्स। तो उसका सटीक आंसर होगा मिल। हु अमंग द फॉलोइंग टॉक अबाउट ए थर्ड डायमेंशन ऑफ पावर। पहला ऑप्शन दिया है हेने एरेंडिट, हैंस मॉर्गेंथो, स्टीवन लुक्स, माइकल फॉकवाल्ट। तो जनरली उसका सटीक आंसर होगा स्टीवन लुक्स। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द राइट्स ऑफ मैन, जो कि लिखा गया था 1791 में। पहला ऑप्शन दिया है थॉमस पेन, दूसरा है वोल्टेयर, तीसरा है एम के गांधी, देन चौथा है रिचर्ड डॉर्किन। तो उसका सटीक आंसर होगा थॉमस पेन। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द हाई कास्ट हिंदू वुमेन। यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है मीरा कोसाम, दूसरा है बी आर अम्बेडकर, तीसरा है पंडित रमाबाई, चौथा है रमाबाई रानंदे। तो उसका सटीक आंसर होगा पंडित रमाबाई। द पॉलिसी ऑफ स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट वाज इनिशियली मोटेड बाय। पहला ऑप्शन दिया है डॉक्टर मनमोहन सिंह, दूसरा है थर्ड वर्ल्ड कंट्री, तीसरा है यूनाइटेड स्टेट एंड अदर डेवलप्ड कंट्री, फोर्थ ऑप्शन है IMF एंड वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक। तो जनरली उसका सटीक आंसर होगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये दिया गया था, पॉलिसी ऑफ स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। यहाँ पर मैच द फॉलोइंग दिया है, मैच द फॉलोइंग को हम छोड़ देते हैं क्योंकि उसको अभी सॉल्व नहीं करते हैं, बाद में नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्व करेंगे, ये जितने भी सारे मैच द फॉलोइंग होगा। देन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यहाँ पर भी मैच द फॉलोइंग है, यहाँ पर भी मैच द फॉलोइंग है। नेक्स्ट 44 क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। व्हाट डज द कॉन्सेप्ट डायलेक्टिक मीन इन मार्क्सिज्म। उसका पहला ऑप्शन है को एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, दूसरा है ऑल द अबव, तीसरा है डिस्कशन, चौथा है ट्रांसफर ऑफ एसेंस। तो जनरली उसका सटीक आंसर होगा को एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। अभी आता है नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इन ए थ्योरी ऑफ जस्टिस जॉन रॉल्स गिव ए लेक्सिकल प्रायोरिटी टू। पहला यहाँ पर दिया है लिबर्टी प्रिंसिपल ओवर इक्वलिटी प्रिंसिपल, दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ फेयर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ओवर प्रिंसिपल ऑफ बेनिफिट टू वर्स्ट ऑफ, तीसरा है प्रिंसिपल ऑफ बेनिफिट टू वर्स्ट ऑफ ओवर प्रिंसिपल ऑफ फेयर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, चौथा है इक्वालिटी प्रिंसिपल ओवर लिबर्टी प्रिंसिपल। तो जनरली उसका ऑप्शन में यहाँ पर दिया है ए और डी होगा क्या, या ए और बी होगा क्या, कि ए और सी होगा, कि बी और डी होगा। तो आपको ये सटीक आंसर क्या होगा कि ए और बी होगा। तो ए और बी दोनों ही करेक्ट है। तो ए और बी में क्या लिखा गया है, जॉन रॉल ने कौन सा लेक्सिकल प्रायोरिटी दिया था, यहाँ पर लिबर्टी प्रिंसिपल ओवर इक्वालिटी प्रिंसिपल और प्रिंसिपल ऑफ फेयर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ओवर प्रिंसिपल ऑफ बेनिफिट टू वर्स्ट ऑफ। तो जनरली ये दोनों जॉन रॉल ने दिया था। देन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हु सेड दैट इंटरनेशनल अफेयर आर इन हॉस्पिटल टू लिबरलिज्म। तो उसका पहला ऑप्शन है जोसेफ नाई, स्टैनली होपमैन, स्टेफन वोल्ट एंड रॉबर्ट क्यूहन। तो जनरली उसका सटीक आंसर होगा स्टैनली होपमैन। तो फ्रेंड आपको इसको लिखते रहना है, ठीक है, ताकि ये आपको मदद कर पाए। और जनरली यहाँ पर मेरा प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा डिफ़िकल्ट आ रहा है इसको उच्चारण करने में, उसको प्रोनाउंस करने में, तो आपको अपने तरीके से भी ले लेना है, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। पंडित रमाबाई पॉलिटिकल आइडिया फ्यूज सेवरल लिंकेज ऑफ। पहला ऑप्शन दिया है कास्ट, दूसरा है हिंदुइज्म फेमिनिज्म एंड कास्ट, तीसरा है फेमिनिज्म, चौथा है फेमिनिज्म एंड कास्ट। तो उसका सटीक आंसर होगा हिंदुइज्म फेमिनिज्म एंड कास्ट के ऊपर रमाबाई ने अपना पॉलिटिकल आइडिया को फ्यूज सेवरल लिंकेज के साथ किया था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है रामानुजा वाज एसोसिएटेड विथ व्हिच अमंग द फॉलोइंग। वैष्णविज्म, सिखिज्म, शैविज्म, जैनिज्म। तो रामानुजा एसोसिएटेड थे वैष्णविज्म, जो कि विष्णु को पूजा करते हैं व विष्णु को आराधना करते हैं, विष्णु भगवान को। देन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। माचियावेली इज ए मॉडर्न फिलोसोफर बिकॉज। पहला पहला ऑप्शन दिया है ही एडवोकेट डबल स्टैंडर्ड ऑफ मोरालिटी, दूसरा है ही बिलीव्ड एंड जस्टिस द मीन्स,
तीसरा है ही हैड आधार टू ए सेंटिमेंट नेशनलिज्म इन हिज राइटिंग। चौथा है ही वॉज नोस्टैल्जिक अबाउट रोमन रिपब्लिक। उसका सटीक आंसर होगा ही हैड आधार टू ए सेंटिमेंट ऑफ नेशनलिज्म इन हिज राइटिंग। देन नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। रमाबाई कन्वर्टेड टू, पहला ऑप्शन है क्रिश्चियनिटी, दूसरा है जुडिज्म, तीसरा है इस्लाम, तो चौथा है बुद्धिज्म। तो जनरली रमाबाई कन्वर्ट होकर क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट कर लिए थे। तो ये था हमारा 25 क्वेश्चन। तो 25 क्वेश्चन आई थिंक बियॉन्ड हो चुका है, मुझे लग रहा है, नहीं तो करेक्ट 25 हो सकता है। तो जनरली फ्रेंड आज का वीडियो यहाँ पर ख़त्म करते हैं। तो आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपको मुझे कमेंट करना है ताकि मुझे पता चल पाए, और मैं ये सीरीज़ को आगे भी फर्दर कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो आपको रेडी रहना है, आपको नोटिफिकेशन को ऑन कर देना है ताकि समय अनुकूल आपको मेरा नोटिफिकेशन मिलता रहे, ताकि आपको इस क्वेश्चन आंसर के जो सेशन को आपको अपने कॉपी में लिखने में मदद आ पाए। तो आज के लिए इतने में रखते हैं। सबको धन्यवाद एंड थैंक यू, और आपको अपने अपकमिंग फ्यूचर के लिए भी बेस्ट ऑफ लक।